बिहार का एक नेता जो कभी प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़े दावेदार थे, फिर उनके बेटे की कुछ नग्न तस्वीरें अखबारों में छपी और उनका सपना अधूरा रह गया। तो यह है बिहार की राजनीति के अनजाने पहलू और अनसुने किस्सों का 26वां दिन। आरा जिले के चंदवा गांव में 2 कमरों के झोपड़ी में पैदा हुए जगजीवन राम। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि भारत को जगजीवन राम से बेहतर रक्षा मंत्री कभी नहीं मिला। ये वही रक्षा मंत्री थे जिनके नेतृत्व में 1971 की जंग जीती गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई दलित नेता सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा तो वो जगजीवन राम ही थे। दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने आजादी से पहले ही राजनीति में कदम रख दिया था। देश आजाद हुआ तो जगजीवन राम संविधान सभा के सदस्य बने और जब नेहरू के नेतृत्व में पहली सरकार बनी तो वो सबसे युवा मंत्री थे। नेहरू के मंत्रिमंडल से शुरू हुआ उनका सफर इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल तक चला, लेकिन बाद में कांग्रेस उन्हें साइडलाइन करने लगी और इसी वजह से वो मोरारजी देसाई की जनता पार्टी में चले गए। जनता पार्टी में उन्होंने रक्षा मंत्री का पद संभाला और बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने। जगजीवन राम के नाम एक रिकॉर्ड लिखा गया कि वो भारत के सबसे लंबे समय तक मंत्री और सांसद बनने वाले नेता रहे। एक समय था जब वो प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन उनके बेटे के कुछ नग्न तस्वीरों ने उनके सपने को तोड़ दिया। इस वजह से उनका पॉलिटिकल ग्राफ नीचे गिर गया और फिर जुलाई 1986 में उनका निधन हो गया। आगे चलकर उनकी बेटी मीरा कुमार देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी।